नमस्कार। आज हम बिहार की वित्तीय स्थिति से जुड़ी एक ऐसी खबर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो वाकई मतलब चौंकाने वाली है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, उनकी एक ताज़ा रिपोर्ट आई है और इसमें एक बहुत बड़ी अविश्वसनीय सी लगने वाली रकम का हिसाब गायब होने की बात है जी। हम बात कर रहे हैं लगभग 70,877 करोड़ की। ये वो पैसा है जिसके खर्च का हिसाब, मतलब वो उपयोगिता प्रमाण पत्र या जिन्हें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स कहते हैं, वो सरकार ने जमा ही नहीं किए हैं। सही। ये आंकड़ा, ध्यान रहे, 31 मार्च 2024 तक का है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे, ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट चीज क्या है और इतनी भारी भरकम रकम का हिसाब न मिलना, इसके असल मायने क्या है। चलिए इस रिपोर्ट की तह तक चलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले इस मसले को थोड़ा और खोलते हैं। मुख्य बात यह है कि बिहार सरकार ने करीब 50,000 उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसीज समय पर जमा नहीं किए। 50,000। हाँ, और जिनका कुल मूल्य 70,877 करोड़ रुपए बनता है। 50,000 सर्टिफिकेट्स, ये संख्या ही मतलब अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल। और यहीं पर ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये उपयोगिता प्रमाण पत्र या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आखिर है क्या भला। देखिए, जब केंद्र सरकार हो या कोई दूसरी एजेंसी किसी राज्य सरकार को किसी खास योजना या काम के लिए पैसा देती है ना, हाँ। तो ये शर्त होती है कि पैसा उसी काम पर खर्च हो। अच्छा। अब राज्य सरकार को ये साबित करना होता है कि हाँ भाई, पैसा सही जगह लगा है। अच्छा। इसी सबूत को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। समझ लीजिए खर्च की पक्की रसीद है जो सरकार देती है। ठीक है, रसीद जैसा। हाँ। और ये कोई मतलब मामूली औपचारिकता नहीं है। हाँ। ये वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता की बिल्कुल बुनियाद है। हाँ। नियम ये कहता है कि जिस साल पैसा मिला वो साल खत्म होने के 18 महीने के अंदर ये सर्टिफिकेट जमा हो जाना चाहिए। 18 महीने? ओके। जी। अगर नहीं होता तो सैद्धांतिक रूप से, मतलब टेक्निकली, उस योजना के लिए आगे पैसा मिलने में दिक्कत आ सकती है या फिर आपको वित्त विभाग से कोई खास इजाजत लेनी पड़ती है। तो ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये पक्का करने का तरीका है कि जनता का पैसा वहीं लग रहा है जहां उसे लगना चाहिए था। समझ गई। मतलब ये सर्टिफिकेट एक तरह की गारंटी है कि पैसा सही काम में लगा। अब अगर 50,000 सर्टिफिकेट गायब है जिनका मूल्य करीब 71,000 करोड़ रुपए है, तो ये तो बहुत गंभीर मामला लगता है ही। रिपोर्ट में क्या इस बात का जिक्र है कि ये पैसा कब का है? मतलब क्या ये हाल फिलहाल का मामला है या बरसों से चला आ रहा है ये सब? हाँ, रिपोर्ट इस पर भी रोशनी डालती है और आंकड़े बताते हैं कि ये कोई 1-2 साल की कहानी नहीं है। ये एक लंबे समय से चली आ रही समस्या लगती है। रिपोर्ट के मुताबिक देखिए, साल 2016 से भी पहले के मामलों से जुड़े करीब 14,400 करोड़ रुपए के यूसी वो अभी तक जमा नहीं हुए हैं। 2016 से पहले के, सोचिए जी। फिर 2017 के लिए हैं 3,500 करोड़ रुपए, 2018 के लिए 5,000 करोड़ रुपए, और फिर देखिए 2019-20 में ये आंकड़ा अचानक बहुत बढ़ जाता है, 17,900 करोड़ रुपए। बाप रे। हाँ, 2021 में भी स्थिति गंभीर रही, करीब 16,000 करोड़ रुपए के यूसी पेंडिंग, और 2022 के लिए भी लगभग 12,000 करोड़ रुपए का हिसाब बकाया है। अरे बाप रे। मतलब 2016 से पहले से लेके 2022 तक हर साल हजारों करोड़ रुपए का हिसाब पेंडिंग है। और 2019, 20 और 2021 में तो ये रकम, जैसा आपने कहा, बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये तो ऐसा लगता है कि समस्या वक्त के साथ कम होने के बजाय शायद बढ़ ही रही है। हाँ, ये ट्रेंड थोड़ा चिंताजनक तो है। ये दिखाता है कि ये कोई मतलब अस्थायी गड़बड़ी नहीं है, बल्कि शायद सिस्टम में कोई गहरी खामी है जो लगातार बनी हुई है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट एक और मुद्दे पर ध्यान दिलाती है। देखिए, सरकारें अक्सर किसी काम के लिए एडवांस में पैसा निकालती हैं। हाँ, होता है। नियम ये है कि बाद में इसका पूरा विस्तृत हिसाब देना होता है। इसको डिटेल्ड कंटिंजेंट बिल्स या डीसी बिल्स कहते हैं। डीसी बिल्स, ठीक है। रिपोर्ट बताती है कि ऐसे ही एडवांस में निकाले गए 9,205 करोड़ रुपए के डीसी बिल्स भी जमा नहीं किए गए हैं। अच्छा, तो मतलब जो पैसा एडवांस में लिया गया उसका भी पूरा हिसाब नहीं दिया गया। ये डीसी बिल्स क्या होते हैं, थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। डीसी बिल्स यानी डिटेल्ड कंटिंजेंट बिल्स वो वाउचर या बिल होते हैं जो तब जमा करने होते हैं जब पैसा
अब्स्ट्रैक्ट कंटिंजेंट या एसी बिल पर एडवांस में निकाला जाता है। मान लीजिए किसी विभाग को तुरंत किसी काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तो वो एक मोटे अनुमान पर एडवांस ले लेता है। वो हुआ एसी बिल। ठीक है। लेकिन बाद में उसे पाई का हिसाब देना होता है कि वो पैसा कहाँ किन चीजों पर खर्च हुआ। वही विस्तृत हिसाब डीसी बिल कहलाता है। अच्छा, डिटेल्ड हिसाब। बिल्कुल। अगर ये जमा नहीं हुए तो इसका मतलब है कि एडवांस लिए गए पैसे का अंतिम हिसाब भी गायब है। तो ये जो यूसी वाली समस्या है ना, उसके ऊपर ये एक और परत जोड़ देता है। कुल मिलाकर हजारों करोड़ रुपए कहाँ गए, इसका कोई ठोस दस्तावेजी सबूत, मतलब पेपर ट्रेल, वो उपलब्ध नहीं है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। पहले यूसी का हिसाब नहीं, ऊपर से एडवांस लिए गए पैसे का भी हिसाब नहीं। अब सवाल ये उठता है कि सीएजी रिपोर्ट इन सब का मतलब क्या निकाल रही है? क्या ये सिर्फ सरकारी बाबुओं की सुस्ती है, फाइलों का अंबार है, या मामला उससे ज्यादा संगीन है? यहीं पर बात सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट बहुत सदे हुए शब्दों में लेकिन इशारा गंभीर करती है। जब इतने बड़े पैमाने पर सोचिए, लगभग 21,000 करोड़ रुपए की यूसी और 9,000 करोड़ की डीसी बिल्स, इनका हिसाब उपलब्ध नहीं है। अच्छा, तो सीएजी का सवाल सीधा है, ये कैसे मान लिया जाए कि पैसा उसी काम पर खर्च हुआ जिसके लिए दिया गया था? रिपोर्ट के शब्द साफ तौर पर फंड के संभावित दुरुपयोग और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार के जोखिम की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा। देखिए, सीएजी सीधे तौर पर ये नहीं कह सकती कि भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि वो कोई जांच एजेंसी नहीं है। सही। लेकिन वो ये जरूर बता रही है कि भाई जब हिसाब ही नहीं है तो गड़बड़ी की पूरी आशंका है। पैसा कहीं और इस्तेमाल हो सकता है, गलत हाथों में जा सकता है, कुछ भी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सीधे सीधे गवर्नमेंट्स यानी शासन चलाने के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी जनता के पैसे का हिसाब रखना और देना है। बिल्कुल। जब इतने बड़े पैमाने पर हिसाब ही गायब हो तो ये वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही की पूरी अवधारणा पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये जनता का पैसा है। हाँ, जो स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और दूसरी जरूरी चीजों पर खर्च होना था। अगर उसका हिसाब नहीं है तो ये जानना ही मुश्किल है कि वो वास्तव में कहाँ गया। बिल्कुल। और यहीं पर वो बात आती है जिसका जिक्र स्रोत सामग्री में भी किया गया है और जो सोचने पर मजबूर करती है, सवाल उठाया गया है। क्या बिहार सच में गरीब राज्य है या सिर्फ वहां की जनता गरीब है, जबकि सिस्टम के अंदर हजारों करोड़ रुपए बिना हिसाब किताब के घूम रहे हैं? स्रोत में एक लाइन है जो थोड़ी चुभती है। क्या बिहार वाकई गरीब है? नहीं, जनता गरीब है, सिस्टम अमीर है। जब आप सुनते हैं कि भाई 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा, तो ये लाइन ज्यादा मायने रखने लगती है। तो इसका मतलब क्या है? शायद इसका मतलब ये है कि समस्या सिर्फ पैसे की कमी की नहीं है, बल्कि जो पैसा उपलब्ध है उसके सही इस्तेमाल, उसके प्रबंधन और उसकी पारदर्शिता की कहीं ज्यादा बड़ी है। जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है। सही कहा आपने। अक्सर विकास की बहस जो है वो संसाधनों की कमी के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, हमेशा यही सुनते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि शायद संसाधनों का प्रबंधन, उनका सही उपयोग और उसकी निगरानी, ये एक बड़ी चुनौती है। जब खर्च का प्रमाण ही नहीं होगा तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि पैसा सही जगह पहुंचा? कैसे पता चलेगा कि योजनाएं जमीन पर सफल हो रही हैं या नहीं? ये तो पूरी विकास प्रक्रिया को ही सवालों के दायरे में खड़ा कर देता है। स्रोत में एक और बात कही गई है जो मुझे दिलचस्प लगी जी। कि मुख्य धारा मीडिया में ऐसे गंभीर वित्तीय घोटालों या अनियमितताओं पर उतनी चर्चा नहीं होती जितनी शायद होनी चाहिए। रिपोर्ट के हिसाब से अब सवाल पूछने की जिम्मेदारी जनता पर आ गई है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसे जरूरी मुद्दे पब्लिक डिस्कोर्स से थोड़े गायब रहते हैं? देखिए, ये एक जटिल मुद्दा है। कई बार ऐसे वित्तीय मामले जो हैं वो थोड़े तकनीकी लगते हैं और आम लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है। हाँ, ये तो है। मीडिया शायद उन खबरों को ज्यादा तवज्जो देता है जो आसानी से समझ में आए या जिनमें ज्यादा सनसनी हो। दूसरा कारण राजनीतिक भी हो सकता है, कौन किस पर उंगली उठाए। लेकिन नतीजा ये होता है कि जनता तक वह जानकारी पहुंच ही नहीं पाती जो उन्हें ये समझने में मदद करे कि उनके टैक्स का पैसा कैसे खर्च हो रहा है और सरकार कितनी जवाबदेह है। जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी तब तक शायद व्यवस्था पर सुधार का दबाव भी कम ही रहेगा। सीएजी रिपोर्ट एक तरह से जनता को ये जानकारी देकर उन्हें सशक्त करने का काम करती है, लेकिन इसका असर तभी होगा जब इस पर व्यापक चर्चा हो। ये बात सही है। जानकारी का होना और उस पर चर्चा होना दोनों जरूरी हैं। अच्छा, तो ये जो पूरी स्थिति है,
हजारों करोड़ के यूसी पेंडिंग, डीसी बिल्स का हिसाब नहीं, ये प्रशासनिक जवाबदेही के बारे में क्या कहती है? क्या ये सिर्फ कुछ अधिकारियों की लापरवाही है या पूरे सिस्टम की विफलता मानी जाए? देखिए, जब मामला इतने बड़े पैमाने का हो और सालों से चल रहा हो, तो इसे सिर्फ कुछ व्यक्तियों की लापरवाही कहकर खारिज करना थोड़ा मुश्किल है। ये एक प्रणालीगत समस्या, मतलब एक सिस्टेमिक इशू की ओर इशारा करता है। इसका मतलब हो सकता है कि एक, शायद निचले स्तर पर कर्मचारियों की क्षमता या ट्रेनिंग में कमी है कि वो समय पर यूसी तैयार करके भेज सकें। हो सकता है। 2, हो सकता है कि निगरानी मतलब मॉनिटरिंग का सिस्टम कमजोर हो और ऊपर बैठे अधिकारियों को पता ही ना चले या वो ध्यान न दें कि नीचे क्या हो रहा है। ये भी संभव है। या फिर तीसरा, जैसा कि सीएजी ने इशारा किया, ये जानबूझकर की गई देरी भी हो सकती है ताकि खर्च की जांच से बचा जा सके या गड़बड़ियों को छुपाया जा सके। कारण चाहे जो भी हो, ये दिखाता है कि सिर्फ नियम बना देना काफी नहीं होता। उन नियमों को लागू करवाने के लिए एक मजबूत तंत्र और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। प्रशासनिक जवाबदेही का मतलब सिर्फ गलती होने पर सजा देना नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां गलतियां हों ही कम। सही बात। और अगर हों तो तुरंत पकड़ में आ जाएं। इस मामले में 50,000 यूसीज का लंबित होना ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक विफलता है, जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि भविष्य में केंद्र से मिलने वाले फंड में कटौती हो सकती है, विकास कार्यों में रुकावट आ सकती है और सबसे बढ़कर जनता का सरकार पर से भरोसा कम हो सकता है। तो कुल मिलाकर आज हमने सीएजी की रिपोर्ट के जरिए बिहार की एक गंभीर वित्तीय तस्वीर देखी। 70,877 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्रों का सालों से लंबित होना, साथ में 9,205 करोड़ रुपए के एडवांस बिलों का हिसाब न मिलना, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य और शासन प्रणाली पर गहरे सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि ये समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि बरसों पुरानी और शायद गहरी जड़ें जमा चुकी है। सीएजी की चिंता कि ये सिर्फ लापरवाही है या फंड का दुरुपयोग, ये वाकई सोचने वाली बात है। और ये सवाल कि क्या सिस्टम में पैसा है पर जनता तक नहीं पहुंच रहा, ये भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और ये पूरी बातचीत हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है, जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। जब हम देखते हैं कि मौजूदा नियम जैसे यूसी जमा करने की अनिवार्यता इतने बड़े पैमाने पर विफल हो रहे हैं, तो सवाल उठता है कि सार्वजनिक धन का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने और ऐसी हजारों करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए और क्या किया जा सकता है। क्या हमें नियमों को और सख्त बनाने की जरूरत है, या फिर निगरानी और सजा के प्रावधानों को ज्यादा प्रभावी बनाने की, या फिर तकनीक का इस्तेमाल करके जैसे टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता को बढ़ाया जा सकता है? टेक्नोलॉजी का रोल हो सकता है। हाँ, जमीनी स्तर पर जवाबदेही कैसे तय की जाए ताकि ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना जरूरी है ताकि जनता का पैसा वाकई जनता के काम आ सके।